तो दोस्तों ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। तो डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 178 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 275 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 280 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का तेजी आपको देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को, वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 50% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। वहीं साल दर साल जाए तो साल दर साल भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी बढ़त भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 186 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 284 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 273 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में। और उसके पीछे एक रीजन आप कह भी सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 18.5 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7.5 करोड़ के आसपास हुआ था। पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी को 2 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा इन्वेंट्री के नाम पर हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में था। कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस में आपको डील कर रही थी, अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ के आसपास का लॉस था। पिछले साल भी देखें तो पिछले साल भी कंपनी 6 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी आपको मुनाफे में जाती हुई देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी को इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है, जहाँ कंपनी पिछले कई क्वार्टर से आपको लॉस में डील कर रही थी। हालांकि आप कह सकते हैं कंपनी कुछ दिनों पहले ही कंपनी का IPO आपको आता हुआ देखने को मिला था। तो IPO के बाद से कंपनी का ये जो आई थिंक दूसरा नंबर है या पहला नंबर है, और कंपनी आपको मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिली। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी साल दर साल क्वार्टर देखे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 78 पैसे का माइनस का था, पिछले साल 92 पैसे का माइनस का, अभी देखें तो 62 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। हालांकि शेयर देखा जाए तो शेयर मतलब आज ही शेयर के अंदर 3-4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो जब से कंपनी का IPO आया तब से शेयर के अंदर एक बड़ी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा था। तो हो सकता है इस नंबर के बाद शेयर के अंदर फिर से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।